हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट 21। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो मेंटल के ऊपरी भाग को, मेंटल के ऊपरी भाग को। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? द्वितीय पीढ़ी का। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो पुलिकट। कौन सी झील? पुलिकट झील। अगला प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। अगला प्रश्न, चीन के साथ भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं 5। कितने? 5। अगला प्रश्न, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? रॉडन ने। किसने? रॉडन ने। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो इसका होगा भंडारी समिति। क्या होगा? भंडारी समिति। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? केसरी। क्या होगा? केसरी। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? तो इसका होगा आंसर देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया है? तो गुवाहाटी अधिवेशन में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 1951। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी डी सावरकर। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में है? हरियाणा। बनावली किस राज्य में है? हरियाणा। आग का आविष्कार किस काल में किया गया? पूरा पाषाण काल। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार स्थित है? रांची। कौन है? रांची। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया है? हिंद यूनान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात, ये उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री वैष्णव। क्या होगा? श्री वैष्णव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया? 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी है सम्मिलित। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009।
वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची। किस सूची? संघ सूची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? कैटिन। क्या है? कैटिन। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन के। विटामिन के। अगला प्रश्न, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। अगला प्रश्न, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। विटामिन की खोज फंक किया था? विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी हॉलकट और विटामिन डी हॉपकिंस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारती और मैत्री। भारती और मैत्री। अगला प्रश्न, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कार्बन sp3 प्रसंकित होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य कौन है? C2H4। C2H4। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न, अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। सभी कथन सत्य है। अवरक्त विकिरण, इसकी खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? लोहा की। किसकी? लोहा की। अगला प्रश्न, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में उपयोग किया जाता है नौसादर। क्या किया जाता है? नौसादर। अगला प्रश्न, विद्युत बैटरी खोज आविष्कार किया था किसने? अलेक्जेंडर वोल्टा। डायनेमो के माइकल फैराडे। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन। सेफ्टी लैम्प के हम्फ्री डेवी। थोड़ा सा देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया था? 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी था। किसने? तो औरंगजेब ने। इसने 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? सर्वाधिक थी, यानी 20। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20। फ्रैंकोइस वर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बिना बजाने में दक्ष था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।